5 रोज़ेदार औरतें जन्नत नहीं जाएंगी, आखिर क्यों? चलिए तो जानते हैं वो कौन है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऐसी जो 5 औरतें जो जहन्नुम में मुब्तला थीं, जिसको हमारे प्यारे नबी पाक ने जब देखा तो हमारे प्यारे नबी हज़रत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील वह कौन सी औरतें हैं जो इस तरह अज़ाब में मुब्तला हैं? हज़रत जिब्रील ने फरमाया वो जो औरतें हैं जो दुनिया में अपने शौहर के साथ बदतमीज़ी किया करती थी, अपने शौहर के साथ बात इखलाक़ी किया करती थी, ज़ुबान इस्तेमाल करती थी जो घर के सारे माहौल को बिगाड़ने वाली थी, जो शौहर की इज़्ज़त करने की बजाय अपनी ज़ुबान से ताने देने वाली थी, इसलिए जहन्नुम में जल रही हैं। ऐसी औरतें चाहे रमज़ान शरीफ का पाक महीना हो और चाहे वो नमाज़ पढ़ लें, तिलावत कर लें, लेकिन वो जहन्नुम में ही जाएंगी। प्यारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐसी औरतें जन्नत की खुशबू तक भी नहीं सूंघ पाएंगी। जन्नत में जाना तो दूर की बात है, तो सोचो वो कैसी बदनसीब औरतें होंगी जिनके लिए अल्लाह ताला ने इतना बड़ा अज़ाब दिया है। बड़ी ताज्जुब की बात है ना कि रोज़ा भी रखेंगी, नमाज भी अदा करेंगी, लेकिन जब भी क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा तो उनके नामे अमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों का वज़न ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसी औरतें अपने अमाल की कैदी बनकर रह जाएंगी, जो दिन भर भूखी तो रहेंगी मगर फिर भी अल्लाह की रहमत से महरूम हो गई। तो आखिर ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये औरतें कुछ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनकी नेकियों को जला कर राख कर दिया करती हैं, क्योंकि उनकी नमाज कबूल नहीं होगी, उनका रोज़ा कबूल नहीं होगा, उनकी कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो 5 गुनाह बहुत बड़े हैं। जो आखिरकार तो वो कौन से गुनाह हैं जो उनकी नमाज, उनकी दुआएं और उनके रोज़े सब ज़ाया कर देते हैं। और वह कौन सी औरतें हैं जो रोज़ा रखने के बावजूद भी जन्नत में नहीं जाएंगी? पहली बद अखलाक तेज जुबान औरतें, वो औरतें जो नमाज तो पढ़ती हैं, रोज़ा भी रखती हैं, मगर उसका अखलाक ऐसा है कि वो अपनी ज़ुबान से दूसरों के दिल तोड़ती हैं, लोगों की इज़्ज़त उछालती हैं, गुस्से में ऐसे आगे बढ़ जाती हैं कि ऐसे अल्फाज बोलती हैं जिससे सामने वाले का दिल छलनी छलनी हो जाया करता है। ऐसी औरतों पर लानत है। आप गौर करोगे वो औरत जो नमाज़ पढ़ रही है, रोज़े रख रही है, मगर उसकी ज़ुबान ऐसी है कि दूसरों को तकलीफ़ दे रही है। मेरी बहनों, अगर तुम नमाज़ पढ़कर भी दूसरों को तकलीफ़ देती हो ना, तो अगर तुम्हारी ज़ुबान से लोगों के दिलों को तकलीफ़ होती है, अगर तुम दूसरों को नीचा दिखाने में खुशी महसूस करती हो, तो आज वक्त है संभल जाएँ। जन्नत में वही औरत जाएगी जिसकी ज़ुबान नरम होगी, जिसके अखलाक अच्छे होंगे, जो दूसरों को इज़्ज़त देंगी, जो दूसरों के दिलों में अपना मुकाम बनाएंगी, बद-इख़लाक़ी दूर करेंगी। ऐसी औरतें जन्नत में जाएंगी। तो अपने दिल को पाकीज़ा कर लीजिएगा ए मेरी प्यारी बहनों। दूसरी है शौहर की नाशुक्री करने वाली औरत। मेरी बहनों, क्या आप में से कोई ऐसी नहीं जो अपने शौहर के सामने सख्त लहजा रखती हों, जो अपनी ज़ुबान से दर्द देती हों, जो शौहर को कमतर रख समझती हों? अगर आप ऐसी ज़ुबान का इस्तेमाल करती हैं और अपनी ज़ुबान पर काबू नहीं रख पाती हैं, तो बदतमीज़ी को जो छोड़ दें, नहीं तो आपको क़यामत के दिन आपको भी उन्हीं औरतों में शामिल कर लिया जाएगा। अभी भी वक्त है, अपने दिल को बदल लें, अपनी ज़ुबान को बदल लें, अपनी नाशुक्री को छोड़ दें, क्योंकि शौहर की नाशुक्री करने वाली औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगी। तीसरा है बेपर्दा औरतें, जो रोज़ा खोलने के बाद रील्स के लिए मेकअप करती हैं, दूसरे मर्दों के लिए तैयार होती हैं। मेरी बहनों सुन लो, अगर तुम रोज़ा रख कर भी अपने पर्दों को संभाल नहीं सकती और अगर तुम दुनिया की तारीफ़ों के लिए अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हो, तो तुम्हारा रोज़ा तुम्हें जन्नत के करीब नहीं कर रहा बल्कि दूर कर रहा है। इसलिए अभी वक्त है, समझ जाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब यह फैशन, एक मेकअप, यह नुमाइश सब मिट्टी में मिल जाएगा। चौथा है माँ बाप की नाफरमानी करने वाली औरतें, जो बाप के कहने पर नाराज़ हो जाती हैं, जो वालिद के हुक्म को बोझ समझते हैं, जो उनके सामने ऊंची आवाज़ में बात करती हैं। वो औरत अगर इफ्तार के वक्त हाथ उठाकर दुआ भी मांगे तो उसकी दुआ कबूल नहीं होगी, अल्लाह उन्हें जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। हमारे नबी ने फरमाया, वह शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसके वालिद उससे नाराज़ हो। सोचो, अगर वालिद की नाफरमानी जहन्नुम का रास्ता है, तो वह औरत जो हर वक्त माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करती है, माँ बाप की इज़्ज़त उछालती है, उनकी खिदमत नहीं करती है, तो उनकी बख्शिश हरगिज़ नहीं होगी, वो जन्नत का ज़रिया नहीं बनेगी। अगर तुम्हारी ज़ुबान तुम्हें तकलीफ़ पहुंचाती है, अगर तुम्हारी आंखें उनकी मोहब्बत में शर्म से झुकने की बजाय उन पर गुस्से से उठती हो, तो तुम्हारी दुआएं, तुम्हारी नमाज, तुम्हारे रोज़े सब ज़ाया हो जाएंगे। अगर तो ऐसी औरतें भी रोज़ा रखने के बावजूद जहन्नुम में जाएंगी, चाहे वो नमाज रोज़ा सब कुछ करती हो, लेकिन उनकी ज़ुबान दूसरों पर हमला करती हो। 5वां है बुराई गीबत करने वाली औरतें। कुछ औरतें एक दूसरे से चुगली करती हैं। आजकल तो ये फैशन ट्रेंडिंग में है,
تو ہمارے پیارے نبی نے فرمایا غیبت کرنا اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو سوچو کیا تم روزہ رکھ کر اپنے سگے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتی ہو؟ نہیں نہ۔ تو جب تم دوسروں کی برائی کرتی ہو نا تو اس کا راز کو فاش کرتی ہو، تم کی خامیاں بیان کرتی ہو، تمہارا روزہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ سوچو تمہیں کتنا گناہ ملتا ہوگا، کتنے عذاب میں رہتی ہوگی تم۔ یا اللہ، ایسی عورتوں کے قرآن پڑھنے کا کیا فائدہ؟ تو قیامت کے دن بہت ہی نمازی، روزہ دار، عبادت گزار عورتیں ہیں حیران ہو کر کھڑی ہوں گی کہ ان کے عمل نامے میں نیکیاں کیوں نہیں ہیں۔ تو انہیں بتایا جائے گا کہ تم نے اتنی اچھی اچھی نیکیاں جو کی ہیں، تم نے غیبت کی ہے۔ تو سنو، رمضان کا روزہ جسم کو بھوکا رکھنے کے لیے نہیں بلکہ روح کو پاک کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم نے اپنی زبان کو قابو میں نہ رکھا اور اگر تم نے دوسروں کی عزت کو نشانہ نہ بنایا، اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اپنی زبان کو بچا لو، اپنے روزے کو برباد ہونے سے روک لو، کیونکہ دوسروں کی برائی کرنے والی عورتیں بھی روزہ کے رکھنے کے باوجود بھی، تو اس لیے یہ فرمایا گیا ہے کہ ماہ رمضان کے برکت مہینے میں ہر عورت کی بخشش ہو جاتی، مگر ان 5 عورتوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ تو یہ وہی عورتیں جو 5 گناہ بڑے شوق سے کرتی ہیں۔ یا اللہ، تو ان 5 گناہ جن کے بارے میں آپ کو بتا چکی ہوں، تو میری پیاری بہنوں، رمضان آنے والا ہے، کیا تم نے اپنی ان کی تیاری کر لی، اپنے دلوں کو پاک کر لیا، اپنی زبان کو اور اپنے اعمال کو، اپنی نیت کو درست کر لیا ہے؟ اے میری پیاری بہنوں، واقعی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو ویڈیو ابھی زیادہ سے زیادہ مسلمان ماں بہنوں کو شیئر ضرور سے ضرور کریں۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔